ऑनलाइन कक्षा 12 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम समास पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में आपका भी लोग समास पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। तो ये विद्यार्थियों, कर्मधारय समास की डेफिनेशन होती है जब पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह होता है तो उस विग्रह के 4 प्रकार होते हैं। कर्मधारय समास का संपूर्ण विग्रह इन 4 प्रकार से ही किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। इसमें पहला जो भाग होता है विशेषण और विशेष्य का होता है। विशेषण और विशेष्य के भाग से मतलब ये होता है कि इसमें जब पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है तो वह कर्मधारय समास होता है। इस एक रूप का यदि विग्रह करना हो तो इसका एक ही नियम है कि इसको विग्रह करते समय हम दोनों पदों को समान कर देते हैं, चाहे वो विसर्ग से समान हो, चाहे वो अनुस्वार से समान हो, चाहे वो विभक्ति से समान हो। इसलिए कर्मधारय समास के इस भाग को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, अर्थात विभक्ति की समानता की जाती है। देखेंगे हम सुंदर नर, ये समस्त पद है। यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो देखिए सुंदर नर, यहाँ भी से विसर्ग लगा है, यहाँ विसर्ग लगा है, दोनों पदों के अंदर विसर्ग लगाकर इसको समान कर दिया गया है, इसलिए ये इसका विग्रह हो गया। ये इसका विग्रह रूप है। यहाँ पहले पद में आपके विसर्ग देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पहले पद में भी विसर्ग लगा और दूसरे पद में भी विसर्ग लगा है, इसलिए ये समान हो गया है। तो यही इसका विग्रह है, समान करना ही। श्वेत पत्रम, इस भाग में हम देखेंगे यहाँ अंतिम भाग में जो अपना समस्त पद है इसके अंतिम भाग के अंदर हमें अनुस्वार देखने को मिल रहा है, तो हमें विग्रह करना है। तो विग्रह करेंगे तो पहले भाग के अंदर भी हम अनुस्वार लगा देंगे, दूसरे भाग में लगा रहता ही है, इसलिए ये समान हो गया। पहले पद में भी अनुस्वार लगाए, दूसरे पद में भी अनुस्वार लगाए, समान हो गया, तो इसका विग्रह हो गया। तीसरा भाग है इसका, तीसरे प्रकार से होता है इसका विग्रह। इसमें विभक्ति का रूप है नूतन वस्त्राणि, ये पहला पद है, नूतन वस्त्राणि दूसरा पद है। हम इसका विग्रह करेंगे तो देखिए वस्त्राणि, वस्त्र मूल शब्द बच गया, आनी, आनी विभक्ति रूप है, इस आनी को हम उठाकर पहले पद में भी लगा देंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा नूतनानि वस्त्राणि। अभी देखिए आनी आनी से समान हो गया है, तो विभक्ति रूप समान होने से इसका ये विग्रह हो गया है। कितने ही उदाहरण हो विभक्ति रूपों से, तो इसी प्रकार से विग्रह करते हैं, यानी दोनों पदों को समान किया जाता है। जब दोनों पद समान हो जाते हैं तो कर्मधारय समास का विग्रह होता है। इसके दूसरे भाग में आता है 4 प्रकारों के महा। तो जब देखिए कोई भी पद महा से स्टार्ट होता हो, जब पहला पद महा मिलता हो वहां पर हर किसी भाग में कर्मधारय समास होगा महा मिलने पर। जब हम इसका विग्रह करेंगे इस भाग का तो महान पुरुष इति, तो देखिए महा को महान में बदल देंगे और हलंत लगाना होता है नेक्स्ट क्लास में, और लास्ट में इति जोड़ते हैं, चाहे कितने ही उदाहरण हो। इसी प्रकार से विग्रह करना होता है महा से शुरू होने वालों का। महात्मा, तो देखिए महा का महान बनाया है, आत्मा इति। ऐसे ही और उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे महर्षि, तो विग्रह हो जाएगा महान ऋषि इति। ऐसे ही और बताऊं, जैसे महाराजा, तो महान राजा इति। तो कितने भी उदाहरण हो हम विग्रह इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसका तीसरा भाग होता है यु। यु का मतलब होता है के समान, और इसके अंदर विशेषता ये होती है कि इसमें दूसरा पद विशेषण होता है, पहला संज्ञा होता है, या 2 संज्ञा भी हो सकते हैं। तो इसका विग्रह करेंगे हम तो कैसे करेंगे, देखिए वज्र कठोर, यह वज्र जो पहला पद है वो संज्ञा है, और कठोर जो दूसरा पद है ये विशेषण है। जब पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण हो, ऐसे पदों का विग्रह करना हो तो यू बीच में लगता है, जैसे कि वज्र एवं कठोर। तो देखिए जब दूसरा पद विशेषण है तो यू का प्रयोग हम मध्य में करते हैं विग्रह करने के लिए, तो विग्रह हो जाता है मुख कमलम। तो इसमें देखिए दोनों से
संज्ञा है, तो देखिए मुख कमल के समान, तो इव का प्रयोग किया गया है, मुख कमल के समान। तो जिसके साथ में इव का मतलब के समान होता है, जिस शब्द के साथ लगता है इव वही रहता है। अगला देखिए पुरुष नाग, दो संज्ञा है, पुरुष नाग इव। अब मैं इव अंत में लगा रहा हूँ, क्या मैंने दो संज्ञा आने पर ही इव बीच में लगाया है। क्यों लगाया है कि देखिए मुख कमल के समान, या देखिए नाग के समान पुरुष, तो जिसके साथ के समान लगता है हिंदी अर्थ करने में, तो इव का प्रयोग वहां पर ही होता है। तो इव लगा करके तीसरे पदों का विग्रह किया जाता है। तीसरे प्रकार से कर्मधारय समास का विग्रह होता है। लास्ट इसका चौथा विग्रह करते हैं, वो रूप है एव। तो एव का मतलब आप सभी जानते हैं, एव का मतलब ही होता है, एव मतलब ही। तो देखिए हम जब विग्रह करते हैं इसका, तो एव का प्रयोग मध्य में करते हैं, विद्या धर्म। तो इसमें एव शब्द अदृश्य रहता है, तो विग्रह करेंगे तो एव शब्द को प्रकट कर देंगे। विद्या धर्म का अर्थ होता है विद्या ही धन है। ऐसे देखेंगे गुरुदेव, तो विग्रह करेंगे देखिए गुरु एव देव। और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे मैं बताऊं वेद संपत्ति, तो वेद एव संपत्ति। ऐसे ही तपोधनम, तो तप एव धनम। ऐसे ही सत्यनारायण, सत्य एव नारायण। तो देखिए कर्मधारय समास का जो विग्रह है इन चार रूपों से ही होता है। विशेषण विशेष इसका पहला भाग है। इसका विग्रह विसर्ग से, अनुस्वार से और विभक्ति से समान करने पर होता है। दूसरा पद महा से होता है, महा जब भी आता है वो कर्मधारय समास का भाग होता है। विग्रह करेंगे तो वही महान लगा देते हैं, लास्ट में ती जोड़ते हैं। तीसरा विग्रह इव से होता है, विग्रह करते हैं तो इव का प्रयोग बीच में और लास्ट में, बीच में और लास्ट में होता है। ये उस पर निर्भर होता है जहाँ इव कहाँ लगता है, के समान जहाँ होगा इव प्रयोग उसी पद के साथ होगा, चाहे वो विशेषण के साथ हो चाहे वो संज्ञा के साथ में हो। और चौथा भाग होता है एव से, तो एव का विग्रह करते हैं हम, तो एव बीच में लगा करके इसका विग्रह किया जाता है। ये शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ही अदृश्य रूप में होता है। तो आशा है सभी विद्यार्थियों को कर्मधारय समास आज समझ में आया होगा।